प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ सावन के महीने में कावड़ यात्रा की कहानी। यह कहानी है बिहार के गणेश और उसके परिवार की। गणेश ने एक छोटा सा मुर्गी फार्म खोला हुआ था और मुर्गियों के व्यापार से गणेश का गुजारा बहुत अच्छा होता था। और गणेश शिव भगवान में बड़ी आस्था रखता था। गणेश के परिवार में उसकी पत्नी वंदना और 2 बच्चे रिंकू और टिंकू थे। रिंकू और टिंकू स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल से आने के बाद वो अपने माता पिता का काम में हाथ बटाया करते थे। टिंकू, तुम मुर्गियों के लिए पानी रख दे, मैं दाना डाल देती हूँ। ठीक है दीदी। दोनों बच्चे मुर्गियों के दाने पानी की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी वहाँ गणेश आता है और कहता है, अरे वाह मेरे बच्चों, तुम तो मेरे भोलेनाथ के वरदान हो। मेरा आधा काम तो तुम दोनों ही कर देते हो। शाबाश बेटो। और गणेश फिर दोनों बच्चों को अपने प्यार से गले लगा लेता है। उसने अपने ही घर में भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। वो वहीं पर रोज पूजा पाठ किया करता था। गणेश का एक नियम और भी था। जब भी वो मुर्गियों को बेचता या अंडे बेचता तो उनसे जो पैसे मिलते थे उनमें से एक हिस्सा भोलेनाथ के नाम पे किसी भिखारी को दे दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन ऐसे ही गणेश भिखारी को दान दे रहा था तो भिखारी ने कहा, तुम बड़े ही इंसान हो, तुम दान पुण्य करते रहते हो, भगवान तुम्हारा भला करे बेटे। अरे भैया, मैं तो किसी को देने का सामर्थ्य नहीं रखता, ये तो सब भोलेनाथ की कृपा है। वो मेरे हाथों से दान पुण्य करवाते हैं और क्या। इसी प्रकार गणेश का जीवन गुजर रहा था। एक दिन की बात है, गणेश का पूरा परिवार दोपहर का खाना खा रहा था। तब वंदना कहती है, सुनो जी, कुछ दिन बाद भोलेनाथ की कावड़ यात्रा का समय आ जाएगा। आप तो हर साल की तरह इस साल भी कावड़ लेने जाओगे ना? हाँ वंदना, मैं कावड़ लेना तो जरूर जाऊंगा। भला मैं अपने प्रभु की भक्ति कैसे छोड़ सकता हूँ। यही सोचकर तो मैंने भी इस बार आपके साथ जाकर कावड़ लाने की सोची है। इस बार मैं भी आपके साथ कावड़ लाने जाऊंगी। हाँ सुन लो। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर कावड़ लाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। एक दिन बहुत बारिश होती है। मूसलाधार बारिश का वेग बढ़ता ही जाता है। सारे गांव में पानी ही पानी भर जाता है। तब गणेश वंदना से कहता है, ओहो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वंदना, पूरे गांव में पानी भर गया है। ऐसे में यदि नदी का बांध टूट गया तो गांव में बाढ़ आ जाएगी और पूरा गांव बह जाएगा। हाँ, फिर तो ऐसे संकट में हमें क्या उपाय करना चाहिए। वंदना, गांव के लोग गांव से पलायन कर दूसरी जगह पर जाने की सोच रहे हैं। हमें भी अपने बच्चों को लेकर किन्हीं सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी अपनी कीमती चीजें और खाने का सामान एक पोटली में बांधते हैं और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर घर से निकल पड़ते हैं। सारे गांव में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था और लोगों की तरह गणेश और वंदना भी पानी में चलते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं। तभी अचानक पानी का स्तर होने लगता है और तेजी से बाढ़ आ जाता है। तब वंदना गणेश से कहती है, सुनो जी, ये पानी का स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ वंदना, लगता है नंदी का बांध टूट गया है। जिसका डर था वही हो गया। बाढ़ आ गई है। हे भोलेनाथ, हमारी और हमारे गांव की रक्षा करना। गणेश और वंदना अपने एक एक बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर पानी में चलने लगते हैं। ऊपर से मूसलाधार बारिश के कारण और नीचे से बाढ़ के कारण उनका चलना और मुश्किल हो रहा था। गणेश लगातार भोले बाबा की प्रार्थना कर रहा था, हे भोले शंकर, हमारी मदद करो। हम सबको अपनी कृपा से
किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो प्रभु, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। तभी वहां पर बचाव दल वालों की मिनी बोट आ जाती है, जिसमें से पहले ही कुछ बच्चे और लोग बचाव के लिए बैठे हुए थे। गणेश बचाव दल टीम से कहता है, साहब जी हमें भी इस नाव में बैठा लो ना। अरे नहीं भैया, हमारी बोट में जगह नहीं है, पहले हम इनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ आते हैं, फिर हम तुमको भी ले जाएंगे, तब तक तुम यहीं पर खड़े रहो। अरे साहब, पानी का स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है, आप हमारे बच्चों को तो बैठा ही सकते हो ना, आप हमारे बच्चों को ले जाओ, हमें बाद में ले जाना। अच्छा ठीक है। दोनों बच्चों को नाव में बैठा कर बचाव दल चला जाता है। फिर गणेश वंदना से कहता है, वंदना पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है, हम यहाँ नहीं रह सकते, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। वंदना गणेश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गणेश लगातार महादेव का नाम जप रहा था, तभी जल का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है और दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। दोनों पति पत्नी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर पाड़ने लगते हैं, पर पानी के बहाव के कारण उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और दोनों डूबने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है, वहाँ एक नाव आ जाती है जिसमें स्वयं शंकर भगवान सवार होते हैं। शंकर भगवान गणेश और वंदना को पानी में से खींचकर नाव में बैठा देता है। दोनों पति पत्नी शंकर भगवान को अपने सामने देखकर उनके पैरों में गिर जाते हैं और गणेश भोलेनाथ से कहता है कि आपने हमारी विनती सुन ली, हमें इस बाढ़ में आकर स्वयं बचा लिए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमें तो भगवान ने आकर बचा लिया, लेकिन हमारे दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। भोलेनाथ बोले, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और दोनों ठीक हैं, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूँ। फिर शंकर जी नाव को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं और गणेश और वंदना को नाव से उतार देते हैं और फिर गणेश से कहते हैं, तुम मेरी सच्ची सेवा भक्ति करते हो, तुम मेरे नाम पर दान करते हो, तुम मेरे नाम की कावड़ लाते हो, तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे आपके प्राण बचाने के लिए मजबूर किया है। तुम सदैव मेरे नाम का स्मरण करते रहना, आगे तुम्हें जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। आशीर्वाद देकर भोले बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गणेश और वंदना वहाँ से चल पड़ते हैं और वंदना कहते हैं, पता नहीं हमारे बच्चे इस समय कहाँ पर होंगे। अरे वंदना, भगवान शंकर ने तो बोला था ना, हमारे बच्चे अति शीघ्र मिल जाएंगे, चलो आगे चलो। दोनों पति पत्नी ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उधर दोनों बच्चे रिंकू और टिंकू एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। टिंकू वहाँ पे रो रहा है, दीदी मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। रो मत टिंकू, बचाओ दल वाले हमारे माँ बाप को बहुत जल्दी हमारे पास लेके आ जाएंगे। तभी गणेश और वंदना अपने बच्चों को कोसते हुए अपने बच्चों के पास आ जाते हैं। वो रहे अपने बच्चे, वो रहे। टिंकू रिंकू तुम ठीक तो हो ना? दोनों बच्चे दौड़कर अपने माँ बाप से लिपट जाते हैं और गणेश भगवान शंकर को धन्यवाद देने लगता है। हे शिव शंकर, आप सचमुच में भोले और दयालु हैं, आपकी कृपा से हमारी जान बच गई और हमें आपकी कृपा से हमारे बच्चे भी मिल गए। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये बिल्कुल सत्य है कि संकट के समय अपने भक्तों के प्राण बचाने के लिए भगवान जरूर आते हैं, लेकिन ये चमत्कार तभी संभव है जब भगवान के प्रति भगत की आस्था हो। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।